गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की पोएम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे, जिसे कि कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनकी डेथ 29 जनवरी 1963 को हुई थी। ये एक वेल नोन इंग्लिश पोएट हैं और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी है। और प्रेजेंट पोएम में भी इन्होंने अपने मेलंकली मूड को दर्शाया है, जिसमें कि डस्ट ऑफ स्नो का तात्पर्य है बर्फ़ के कण। तो आइए हम पोएम रीड करते हैं। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पर, द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी, मतलब कि कवि बताना चाह रहे हैं कि वे एक पेड़ के नीचे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक एक जहरीला वृक्ष होता है, पौधा होता है, जैसा कि धतूरा होता है उसी प्रकार का ये भी एक वृक्ष होता है। तो जो करके आप जानते हैं पॉइजनस ट्री है ये, और ये एक निराशा को दर्शाता है, ठीक है, अपशगुन को दर्शाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि द वे अ क्रो, क्रो को भी उसी प्रकार माना जाता है। क्रो भी जो है निराशा और आपका जो है अपशगुन के रूप में देखा जाता है। तो उसी को लेकर के कुल मिलाकर के यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि उनकी मनोदशा जो है दुखी थी, वे उनका मूड सही नहीं था, आशाविहीन महसूस कर रहे थे वो, ठीक है। उसी दौरान जब वे एक हेमलॉक ट्री के नीचे पहुँचे या वहाँ खड़े थे, उसी दौरान द वे ए क्रो शूक डाउन का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं झाड़ना, गिराना, ऑन मी मतलब मुझ पर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक मतलब जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि एक जहरीला वृक्ष होता है धतूरे के समान। तो ठीक उसी धतूरे के वृक्ष पर जो कर कि बर्फ़ से लैडन था, बर्फ़ से भरा हुआ था, उसी में एक कौवा बैठा हुआ था। और जैसे ही वहाँ से लेखक अपने निराश मन के द्वारा, है ना, वहाँ से जब गुजरे तो उसी दौरान उस कौवे ने हलचल की, और कुछ हलचल के कारण, चाहे वो उड़ा हो, उस चीज़ को नहीं दर्शाया गया कि कैसे हलचल हुई, लेकिन उसके हलचल के द्वारा जो बर्फ़ थी वो झड़ी और वह जो है कवि के ऊपर आकर के गिरी। और उसका असर, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ अपशगुन जब होता है तो उसका कुछ ना कुछ असर हमारे ऊपर होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे दर्शाना चाह रहे हैं, जैसा कि क्रो को बताया, क्रो भी एक अपशकुन माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है। उसी प्रकार से हेमलॉक जो कि एक पॉइजनस ट्री है, वह भी बुरा माना जाता है, ठीक है। तो बुराई के प्रतीक माने जाते हैं, एक तरीके से अपशकुन माने जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है उन पर हुई तो उसका एक असर उन पर पड़ा, और वो असर क्या पड़ा आगे देखते हैं, नीचे के पैराग्राफ में देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और जो बर्फ़ उन पर गिरी उससे जो है उनकी मनोदशा बदल गई। हैज़ गिवन माई हार्ट माने मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड माने मेरी जो मनोदशा थी, मेरा जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया। और मेरा जो शेष बचा हुआ समय था, उस दिन का जो शेष बचा हुआ समय था, लिखा हुआ है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड का मतलब निराशा, रिग्रेट, जिसको आप कह सकते हैं पश्चाताप जो कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाना चाह रहे हैं यहाँ पर कवि कि जो मेरा शेष बचा हुआ दिन था वह जो है बहुत ही प्रसन्नदायक गया, बहुत ही अच्छा बीत गया। कहने का मतलब यहाँ पे कवि ये बताना चाहते हैं कि हर समय कोई चीज़ अगर आपके साथ, जिसको आप बुरा मानते हो, जिसको आप अपशगुन मानते हो, अगर वो घटता है तो उसके बाद उसका प्रभाव दिन भर जो है बुरा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बुरी चीज़ें ज़रूर आपके साथ शुरू में होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो हमेशा अच्छा होता है।
और ये कब होगा, जब आप एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर में रखेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें एक पॉजिटिविटी सिखाना चाहते हैं कि हमें हमेशा किसी भी घटना को लेकर के, हमारे साथ जो अपशगुन घटनाएं घटती है उसको लेकर के भी हमें सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, जिससे कि हमारा दिन जो है, शेष बचा हुआ जो दिन है वह प्रसन्नदायक बीते, जैसा कि कवि का बीता हुआ है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें इस पोयम के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा एक सकारात्मक एनर्जी बनाए रखने की बात को सिखाया जा रहा है। हमें किसी भी चीज़ को नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, जो भले ही नकारात्मकता का प्रतीक हो, जैसा कि जैसा कि क्रो और हेमलॉक को यहाँ दर्शाया गया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि उससे नकारात्मकता ही आपके अंदर में आए। ठीक है, उसके फलस्वरूप सकारात्मकता भी आ सकती है, और ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। इसलिए कवि हमें जो है सकारात्मकता का उद्देश्य देते हैं, कहते हैं कि हमें जो है पॉजिटिविटी रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।